तो 9 सितंबर से दुबई में, अबू धाबी में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए मुंबई में आज टीम का ऐलान हो गया है। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप में इस बार T20 में 20 टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विमल मोहन मेरे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ हैं। विमल, कैसे देख रहे हैं आप इस टीम को और भारतीय टीम की तैयारियों को? घंटा पहले आपने कहा था कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो शुभमन गिल को लेकर था, और मैं जैसा कि कह रहा था कि जिस तरह से उनका ऑरा रहा है और जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में प्रदर्शन किया, इस साल उनका आईपीएल में भी 160 के करीब स्ट्राइक रेट है, तो गिल को नज़रअंदाज करना, खासकर वो जब कह रहे हो कि वो खेलेंगे, ये बड़ा मुश्किल था। यशस्वी जायसवाल जरूर से बाहर रहे हैं, श्रेयस अय्यर का बाहर रहना ज़ाहिर तौर पर फैंस को एक बार फिर से खलेगा, लेकिन शुभमन गिल को जगह मिली और बतौर वाइस कैप्टन जगह मिली। ये एक बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट टीम में वो कप्तान है, यहाँ पे उप कप्तान के तौर पर खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है। मोहम्मद सिराज टीम से बाहर हैं। मोहम्मद सिराज टीम से बाहर इसलिए हैं क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेस्ट मांगा था। 2 अक्टूबर से भारत और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला है, उसके बाद 10 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट मैच खेलना है भारत और वेस्ट इंडीज़ का। तो ये जो टीम चुनी गई है, रिंकू सिंह को भी इसमें जगह मिली है। तो ओवरऑल जिस तरह की टीम की सिलेक्शन कही जा रही थी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप देखें इनके अलावा भी 10-11 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ज पे हैं, जो दहलीज पे हैं खड़े, और किसी का भी सिलेक्शन पे प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही तरह के आर्गूमेंट्स आप स्ट्रांगली दे सकते हैं। लेकिन जो टीम चुनी गई है वो एक तरह से इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे उसको बी ग्रेड टूर्नामेंट आप टॉप ग्रेड टूर्नामेंट ना भी माने एशिया कप को, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान भी खेल रहा है और भारत 8 बार का चैंपियन की टीम, भारतीय टीम 8 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। तो जाहिर तौर पे इन खिलाड़ियों को जगह मिली है। शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना एक ज़रूर सरप्राइज़ है। विमल, सरप्राइज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी समझाइए कि इस टीम के जरिए जब टक्कर होगी, क्योंकि 8 टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं, तो क्या हम ये माने कि पाकिस्तान के साथ जो मैच है सबसे ज्यादा नजर उसी पर होगी? देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा मतलब हाई वोल्टेज मैच होता है, और इस बार जिस तरह के हालात हैं, मैच होगा नहीं होगा इसको लेके बहुत सारे विवाद रहे, ऑपरेशन सिंदूर और बहुत जो भारत पाकिस्तान के जो हालात हैं, जाहिर तौर पे बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ होने जा रहा है एशिया कप में। और दोनों टीमों के फैंस और दोनों टीमों के बीच की जो टक्कर है वो हमेशा से क्रिकेट के मैदान पे रोमांच पैदा करती है, लेकिन कई और वजहों से भी इन मुकाबलों पर नज़र रहेगी। और मैं फिर से दर्शकों को बतला दूं कि 3 मुकाबले कम से कम पॉसिबल हैं यहाँ पे। पहला तो ग्रुप स्टेज का मुकाबला होगा, और अगर वहाँ से सुपर 4 में दोनों टीमें टॉप 2 टीम बनकर पहुँचती हैं, वहाँ मुकाबला होगा, और अगर वहाँ से फिर फाइनल पहुँचती हैं दोनों टीमें, तो तीसरी बार 28 सितंबर को मुकाबला हो सकता है। जाहिर तौर पे इसको लेकर रोमांच, इसको लेकर बहस, सोशल मीडिया हर जगह इस खबर को तवज्जो मिलती रही है। विमल, अभी हाल ही में एक फॉर्मेट में जीत के आना और अगले फॉर्मेट में जाना, टीम इंडिया की ये टीम कितनी तैयार दिख रही है आपको? देखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कितना मजबूत बेंच है कि आपको जहाँ शुभमन गिल को टीम में होंगे या नहीं होंगे, इस पे हमें काफ़ी बहस करनी पड़ती है। एक वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, उनको हटा के शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स थे कि शुभमन गिल की इस टीम में जगह नहीं बनती है, कि उनके स्ट्राइक रेट के लिहाजे कहा जा रहा था, उनकी पोजीशनिंग नहीं बन रही थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्हें जगह बनाई है, वाइस कैप्टन है, तो वो तो खेलेंगे ज़रूर। किस पोजीशन पे खेलते हैं, क्या संजू सैमसन ओपन करेंगे या तीसरे चौथे नंबर पे वो आएंगे, तीसरे नंबर पे वो आते हैं तो तिलक वर्मा 5वें नंबर पे जाएंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग बेंच है, इसके अलावा भी अभी हम लोग टीम बना रहे थे, 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप उतार दें तो उसके सहारे भी आप एशिया कप जीत सकते हैं। जी विमल, आपको रोकूंगी। मनविंदर सिंह बिस्ला, पूर्व आईपीएल चैंपियन, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। टीम को देखकर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, इंडियन टीम को देख के तो आप हमेशा ही खुश होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि इंडियन टीम की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से टीम बनाई हुई है। जो इससे पहले आईपीएल से पहले इंग्लैंड सीरीज थी, जहां थोड़ी बहुत जो कमी लग रही थी ना, उन चीजों को पूरा करने की कोशिश करी है। कई लोग बातचीत कर रहे हैं कि शुभमन गिल क्यों है इस टीम में। मुझे लगता है शुभमन गिल की आप फॉर्म आईपीएल में भी देखेंगे तो बहुत जबरदस्त थी, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बैकअप भी चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी टीम बैकअप वो टॉप ऑर्डर में नहीं था। अगर शुभमन ओपन करते हैं तो संजू आराम से 3 नंबर भी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने कितने सालों तक देखा है कि संजू सैमसन इतनी क्वालिटी उनके पास है कि वो कर सकते हैं। शुभमन गिल को आपने टीम में लिया, साथ साथ वाइस कैप्टन बनाया, तो एक मैसेज क्लियर है कि मतलब आपने अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन से हटाया, इनको बनाया, और आने वाले टाइम में मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें और एक्सेप्शनली लीड करते हैं, तो ये उस टीम के भी कैप्टन के रूप में देखे जा सकते हैं।
बिल्कुल देखे जा सकते हैं। देखिए, आप शुभमन गिल की अगर बात करेंगे, कई लोगों को डाउट था कि टेस्ट सीरीज में कैसे कैप्टनसी करेंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे अपनी स्किल सेट दिखाई है, रन भी बनाए हैं, और जिस तरीके से कैप्टनसी भी करी है एक मुश्किल सीरीज में, उससे पता लगता है कि वो तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। क्योंकि हम कंट्री की टीम की बात करें तो यू नीड योर बेस्ट प्लेयर्स की जो कि अच्छा करें और उस प्रेशर को में अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि देखिए, आप एशिया कप में जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, स्पेशली आप जब इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करते हैं, बहुत टाइम के बाद ये मैच होगा, तो वो इतना आसान काम नहीं है। आपके पास वो प्लेयर्स होने बहुत जरूरी है जो अंडर प्रेशर है ना अच्छा परफॉर्म कर पाए। एक दो ओमिशन जो है उसको लेके सवाल है मानविंदर। एक तो यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा पेनफुल है। आप देखिए, टेस्ट में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब T20 फॉर्मेट में उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा, फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे देखते हैं ये दोनों ओमिशंस जो है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो तीन खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, तीनों प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तीनों बहुत टाइम से रन बना रहे हैं और जब भी इनको मौका मिला है उन्होंने अच्छा ही किया है। बट बात यह है कि टीम में से सिर्फ एक ही जगह थी, तीनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप ये भी देखते हैं कि कौन सा प्लेयर ओपन कर सकता है, 3 नंबर पे खिलाना चाहे तो 3 नंबर पे भी एडजस्ट कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल इज द राइट कॉल, क्योंकि एक थोड़ा सा आप प्रेशर ज्यादा बढ़िया तरीके से अडॉप्ट कर पा सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज में बहुत अच्छे रन बना के आ रहे हैं, उससे पहले आईपीएल में अच्छे रन बना के आ रहे हैं, तो उनकी जो फॉर्म है वो मुझे लगता है सबसे बेटर है। एक और बहुत बड़ा सवाल जो स्टूडियो से भी पूछा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का जो रोमांच है, हालांकि पेपर पे हम कहीं स्ट्रांग हैं, 11 प्लेयर्स हम अगर बाहर के खिलाड़ी ला दें वो भी एक टीम बना सकते हैं। आपको लगता है इंडिया पाक का जो एक्साइटमेंट है ओवरऑल वो फिर से एशिया कप में बना रहेगा? खासकर 3-3 मैचेस की उम्मीद की जा रही है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जमाना था जब इंडिया और पाकिस्तान की टीम बराबर की होती थी और वो मैचेस देखने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और मुझे लगता है कि जो हमें हर बार बात करते हैं ना, कोई भी फॉर्मेट हो, जब टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन इतनी सारी है ना। इंडिया A B C D भी बनाएंगे ना, तो जो इंडिया D भी बनाएंगे ना, कैप्टन उसमें सूर्य भी इतने कुमार quality यादव players बोल रहे हैं, होंगे। आपको रोकूंगी मैं, कैप्टन के पास चलते हैं सीधा। I think he's done really well. When he was picked for India, he did really well in the IPL and the game which he played for India. I think remember that concussion replacement game in Pune. I still remember he got man of the match also. The last T20 which he's played for India, he's got MOM in that, and then after that he didn't get an opportunity. So we back his skill. He's got that skill for this T20 format, and we know he can deliver. Jeet bhai, this is the longest gap the players are received after a test series. Is BCCI planning to have any camp or before Asia Cup or go early in Dubai and train? तो जब कैप्टन को भरोसा होता है अपनी टीम पर, इसी तरह से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या हम ये माने कि ये भरोसा आगे इस बार जीत का हमें अंदाजा दे रहा है? देखिए, आप सूर्य कुमार को देखते हैं ना, जो पॉजिटिव कैप्टन है और बहुत ज्यादा ना उनको पता है कि भी किस प्लेयर से किस तरीके से काम करवाना है। और देखिए, जो फीडबैक भी देते हैं ना, अभी संजू भी कई इंटरव्यू में बोल रहे थे कि सूर्य कुमार यादव उनके पास आए थे जब उनकी कमबैक हो रही थी, उनको एक भरोसा दिया था कि आपको एक बार मौका मिलेगा तो लंबा मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 2 मैचेस में नहीं खिलाया, आपको बेस्ट नंबर पे नहीं खिलाया, देन आपने अगेन चेंज कर दिया। और ये किसी भी एक अच्छी टीम की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी होती है लीडर्स की, कि जब आप प्लेयर्स को ले रहे हैं ना, तो उन प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दें, उनको प्रॉपर बैक करें और वो कॉन्फिडेंस दें। जिस तरीके से वो आईपीएल में खेलते हैं, स्टेट में खेलते हैं ना, उसी तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलें। मनविंदर, ये बात भी समझना चाहेंगे, फॉर्मेट चेंज होता है, फिटनेस लेवल रिक्वायरमेंट बदल जाते हैं, क्या क्या चीजें रखी गई इस बार इन माइंड, क्योंकि सरप्राइजेस बहुत हैं इस टीम में? देखिए, मुझे लगता है जो अगर इस टीम को देखते हैं ना, जो बेस्ट चीज है ना, कि उन्होंने हर प्लेयर को उस तरीके से चुना है कि भी कौन सा प्लेयर हमारे लिए किस पोजीशन पे आके बेटर कर सकता है। वैरायटी देखेंगे तो कितनी टॉप क्लास है। आपको अगर स्पिनर्स में भी देखते हैं, वरुण चक्रवर्ती आपके मिस्टर स्पिनर है, कुलदीप यादव ऐसे स्पिनर है जो आपको बीच की ओर से विकेट दिला सकते हैं, अक्षर पटेल एक ऐसे स्पिनर है जो साथ में बैटिंग भी करेंगे, लेकिन अगर आपको पावर प्ले बॉलिंग करानी है तो अक्षर आपके पास है। थोड़ी सी टर्निंग पिच है, आपको बीच की ओर में लेके आना है तो अक्षर आपके लिए काम कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह आप सब जानते ही हो क्या है, मतलब कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी देश हो, कहीं भी खेलना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में तो लोग 1-1 घंटे प्लान करते हैं भी बुमराह के खिलाफ कैसे खेलना है। वही आप बैटिंग में भी देखते हैं ना, तो आप ये देखिए कि वेरिएशन कितना ज्यादा है। आपने हर प्लेयर को इस तरीके से खेल लिया है कि किस पोजीशन पे आगे कौन सा प्लेयर हमारे लिए अच्छा कर सकता है। जीत, तो इस बार जीत का भरोसा सबको रहेगा। तो विमल और आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।